हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं है तो मैं बना दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, ये आसमान में चंदा मामा, सूरज मामा, आपने सुना होगा, ये सब क्या है? ये चांद, तारे, ये सब क्या है? ये एक सेलेस्टियल बॉडीज है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे से समझाऊंगी। ये पीछे आप जो बैकग्राउंड में दिख रहे हो, ये क्या है? ये सोलर सिस्टम है। ये जो साइड में चंदा बहुत ऐसे चमक रहा है, बहुत ही तेज धूप आ रही है इसमें से, ये क्या है? ये सन है। ठीक है, अपन पता करेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। आप रात में छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हो, वो सब क्या है? वो स्टार्स है। ठीक है, और ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। एंड दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, हमेशा चमकते रहते हैं। अ फुल मून अकर्स वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, दैट इज कॉल्ड फुल मून या फिर नाइट और पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को क्या होता है? पूर्णिमा की रात को जो चंदा मामा होते हैं, जो अपने चंदा मामा है, चंदू चाचा है, जो पूरे गोल दिखते हैं एकदम ऐसे। तो मतलब वो ऐसा नहीं कि आधा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, एकदम पूरा गोल है और सफेद रंग का है। ठीक है, उस रात को बोलते हैं पूर्णिमा की रात है। और अमावस्या की रात तो आपको पता ही होगी, जिस दिन चंदा मामा आते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि चंदा मामा जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन तो भाई बहुत कुछ होने वाला है? क्यों? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब अपने पास रोशनी नहीं है, अपने पास ब्राइटनेस ही नहीं है, तो अपन उस टाइम बाहर क्यों निकले, जब अपने पास वो चीज ही नहीं है बाहर देखने के लिए। तो जो अमावस्या की रात होती है वो मोस्टली ऐसे कंसिडर की जाती है कि बहुत ही स्कैरी नाइट्स होती है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज देन? फिर ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? आप सन देखते हो, द मून एंड द ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। And some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. कुछ बहुत बड़ी होती, इतनी बड़ी होती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको इधर से दिखती छोटी है कि क्या है, इतना सा ही तो है भाई, ये इतना सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। जब आपको असली में इमेजिन करने को मिलेगा ना, कि जब आपको देखने को मिलेगा, आप कभी नासा या कभी इसरो के वर्कशॉप्स में या कभी वहां पे जाके देखना, आपको सब बताएंगे वो कि क्या है, कैसे है, कैसी कैसी चीजें पाई जाती है अर्थ के बाहर भी। और ये सब क्या है? ये सेलेस्टियल बॉडीज है जो बहुत ही बड़ी है और बहुत ही गर्म है। अपन को नहीं पता कितनी हॉट है, बट मैक्सिमम उनका टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस। इनमें गैसेस होती है बहुत प्रकार की, जिसके बारे में भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अब आता है सोलर सिस्टम। अरे भैया, इसको लगता है कि क्या है यार, ये फिर आ गया, पढ़ना पड़ेगा। अरे इसको पढ़ने का सबसे इजी वे मैं बताऊंगी आज आपको। एक छोटा सा सेंटेंस है, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी सुंदर सी मम्मी ने मुझे नट सर्व किए। ठीक है, अब इसमें ये देख सकते हो, माई का एम जो आ रहा है वो मर्क्यूरी है, जो अपना पहला प्लैनेट है। सेकंड है, वेरी का जो आ रहा है वो है वीनस, वो अपना सेकंड प्लैनेट है। एलिगेंट थर्ड, मदर फोर्थ, जस्ट फिफ्थ, सर्व्ड वाला सिक्स्थ, अस का सेवेंथ एंड नट्स का एट्थ। अब माई का मतलब मर्क्यूरी, वेरी का मतलब वीनस, अर्थ का मतलब एलिगेंट, मदर का मतलब मार्स, जस्ट का मतलब जुपिटर, सर्व्ड का मतलब सैटर्न, अस का मतलब यूरेनस एंड नौ का और आठवां प्लैनेट अपना नेपट्यून। समझे इसको? कितना इजी तरीका है भैया इसको याद करने का। और आई स्वेयर ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम इधर स्टार बना लो ऊपर के, भाई ये तो इम्पोर्टेंट है और ये तो एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन में ऐसे 1 मार्कर आ सकता है कि बताओ छठा प्लैनेट के। आप क्या लिखोगे जब आपको पूरा सीरीज वाइज ही याद नहीं है? तो छठा प्लैनेट, जब जब अपन कोई सेंटेंस याद हो जाएगा ना, तो छठा प्लैनेट याद रहेगा कि हाँ सैटर्न है, सैटर्न है, क्योंकि सर्व्ड की जगह सैटर्न आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में भैया आखिरी पेपर पे जाके पहले ही सेंटेंस लिख देना, इतना इजी रहेगा बच्चों, बहुत इजी रहेगा इसको याद करना। और आप मुझको याद करोगे कि हाँ, नेहा दीदी ने कहा था कि सही रहेगा टॉपिक। अब अब ये स्टार्स, ये चंदा मामा, भैया क्या है ये? देखो, सबसे इजी तरीका है इसको पढ़ने का, छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि क्या है।
स्टार की इतनी छोटी सी डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे, फुल मार्क्स है। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। छोटी है, अपन को दिखती छोटी है, पर असली में छोटी थोड़ी ना है भैया, बहुत बड़ी है। अपन को नहीं पता कितनी बड़ी है, क्या उसका हाइट है, रेशियो अपन को नहीं पता। उनकी खुद की लाइट होती है, उनकी खुद की हीट होती है, एंड विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। बहुत ही ज्यादा हार्श अमाउंट में वो लाइट अपने ऊपर फेंकते हैं। पता ही होगा आपको, लाइटें बंद भी होगी तो वो जो चांद की रोशनी होती है, बंदे मतलब लोग उसमें सोते हैं रात को। जो बाहर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, जो लोग मतलब गांव के लोग हैं, जो ऐसे बाहर सोते थे एकदम खुले आसमान में, आपने कभी ऊपर देखा होगा कि वाह ये क्या है, इतने सारे स्टार्स है, छोटे छोटे स्टार्स है, मून है, ये सब क्या है? ये सेलेस्टियल बॉडीज है बच्चों, ठीक है। कॉन्स्टलेशन, द नाइट स्काई। नाइट स्काई में जब वेरियस पैटर्न्स फॉर्म होते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, अलग अलग स्टार्स होते हैं, आपको लगता है क्या है, ये देखो छोटा सा स्टार बन रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा फ्लावर बन रहा है, हाथी बन रहा है। तो ये जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं ना अलग अलग स्टार्स के, उनके बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और कॉन्स्टलेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब जो ऊर्सा मेजर है और बिग बेर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लो, ये नाम रट लो, ऊर्सा मेजर एंड बिग बेर, ठीक है। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इजी एंड रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब सेजेस। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. People used to determine directions during the night with the help of stars. भैया जो पहले के जमाने के लोग होते थे ना, पता है वो तो क्या होता था, अरे इस स्टार में, इस डायरेक्शन में ये स्टार है तो मतलब ये नॉर्थ है। तो वो आज के टाइम में भी वो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन देखता है, और उसको देखते हुए उनको आसपास की डायरेक्शन अपने आप ही पता चल जाती है कि ये क्या है, ठीक है। आज के टाइम में भी जो कंपास होता है उसके थ्रू अपन पता लगाते हैं कि चलो इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ वेस्ट है, इधर साउथ ईस्ट है। तो ये सब क्या है? और द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज ऑल्सो called as pole star. I'm so sorry. It's also called as pole star. It always remains in the same position in the sky. किसी भी पोजीशन से देख लो वो एक ही जगह पे रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसको बोलते हैं पोल स्टार, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको दिमाग में बिठा लो और याद करके रखना, पोल स्टार। दिस इज इट, थैंक यू।